कि हमें एक ऐसी कोचिंग चाहिए जो बच्चों को एक छोटी सी दिमाग के अंदर उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स को कैसे डाला जा सके बिल्कुल इफेक्टिव एंड परफेक्ट तरीके से। नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आपका इस नए वीडियो में। और आज हमारे साथ बिग डाटा के डायरेक्टर सर हमारे साथ हैं और इनसे हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। बट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर कि सर छात्र आपके इतने दीवाने क्यों हैं? मतलब सर आप ही से पढ़ना चाहते हैं इतने सारे छात्र। ये क्वेश्चन तो एक्चुअली स्टूडेंट के लिए था, बट आप क्या पढ़ाते हैं सर जो छात्र आपके पास ही आना चाहते हैं? अच्छा सर, सबसे पहले नमस्कार। सबसे कहा जाता है कि एजुकेशन में कंटेंट एंड टीचिंग स्टाइल दो काफी इंपॉर्टेंट होता है। कंटेंट तो करीब करीब सबके पास होते हैं, ये जो टीचिंग स्टाइल जो होते हैं ये आपको डिफरेंस करता है सबसे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो किताब की बातों को सिर्फ बोर्ड पर लिखते हैं, अब बोर्ड की बातें बच्चे छाप लेते हैं, वो भी कंटेंट हुआ। लेकिन अगर उन्हीं बातों को अगर बेहतर तरीके से काफी इफेक्टिव तरीके से अगर बच्चों को सामने रखा जाए, जिसमें सब कुछ हो, फन हो, नॉलेज हो, इंजॉयमेंट्स हो, एवरीथिंग्स हो, तो ऐसे में बच्चे आपको लाइक ही करेंगे। बिल्कुल सर। और सर आपका हम जानना चाहते हैं सर, आपका पढ़ाई का जो स्टार्टिंग था कैसे कैसे आपने पढ़ाई किया था सर? देखिए एक्चुअली बात है कि कोई नई बात नहीं है, जो हम बोल रहा हूँ कोई पहली बात तो नहीं है। हर बंदे जिसने स्टार्ट किया लाइफ में वो स्ट्रगल से ही गुजरा है। चाहे आप ये सृष्टि का सिद्धांत है, किसी को पहले पूरा नहीं मिलता है ना। आज जिसको पूरा मिल जाता है तो समझिए उसका डिक्रीमेंट संभव है, खत्म हो जाएगा वो। तो किसी का भी स्टार्ट काफी शुरू से होता है, क्योंकि जैसे जैसे शुरू से होता है तो कुदरत का नियम है कि अगर आपको एक ही बार वो सब कुछ दे देगा ना तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सर। आपको वो थोड़ा थोड़ा देता है और आपको एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, आप एक्सपीरियंस लेते चले जाओ। और एक समय ऐसा आता है कि आप पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाते हो और लोग भी आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। और वही मेरे साथ भी हुआ, कोई नई बात नहीं है। हर टीचर का पूछेंगे तो वही बोलेगा हमने एक बच्चे के साथ शुरुआत किया था, एक बच्चे के साथ शुरुआत किया था। कोई नई बात थोड़ी बोल रहा हूँ, हर बंदा यही बात बोलेगा कि हमने एक के साथ शुरुआत किया था। आज भी हमने एक के साथ शुरुआत किया था और आज इस शहर का सबसे पॉपुलर, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ। राइट सर। और सर आपका सर ये जो जर्नी रहा है, आपने सर जब पढ़ाई करते थे, आप भी जब छात्र थे, तो आपने सोचा था सर कि मैं एक दिन बच्चों को पढ़ाऊंगा और बच्चे मेरे पढ़ाने के स्टाइल में इतना ज्यादा खुश रहेंगे? हाँ, रीजंस है। देखिए ऐसे तब देखा जाए तो हमने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया यार। बचपन में जब पढ़ाई करते थे ना तो समाज से ताना भी मिलता था कि यार सिर्फ पढ़ाई पर जिंदगी नहीं होती और भी जिंदगी होती है। हमने लाइफ में क्या एक्स्ट्रा लाइफ होता हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ाई के अलावा हमारे कुछ नहीं देखा है। तो जब बच्चे थे तो यार अब तक हमारे माइंड में ये नहीं कभी आया कि हमें जॉब करना है। सच बताता हूँ, ईमानदारी से देखा जाए हमें ये नहीं पढ़ना, हमें जॉब करना। बस इतना भी पता था कि अगर आपके पास नॉलेज है तो इस पूरी लाइफ में, पूरे यूनिवर्स में, ये पूरी दुनिया में आप सम्मान की जिंदगी जियोगे, इज्जत की जिंदगी जियोगे और कभी आपको झुकने नहीं देगा। और वही मेरे साथ हुआ है ना। ऐसे में कोई जॉब का कोई चाह नहीं रहा, शुरू से नहीं रहा चाह ना, खासकर ना कोई गवर्नमेंट जॉब की चाह। हमें खुद से स्टार्टअप करना था। हमने लगा नहीं, खुद अपने जितना काम हम दूसरों के लिए करेंगे, अगर वही काम अगर खुद के लिए किया जाए तो बेहतर किया जा सकता है। यही काम हमने किया है। यस सर। और सर जहां तक हमें पता चला है कि आप IIT दिल्ली से पढ़ाई कर चुके हैं। देखिए एक्चुअली हमने भी IT की तैयारी किया था। तो जो हमने प्राइवेट बीटेक जो किया है तो प्राइवेट कॉलेज से किया है। उसके बाद हमने गेट क्वालिफाई किया, जो ऑल इंडिया लेवल पर टेस्ट होता है। उसके बाद हमने ज्वाइन किया और उसके बाद हमने IIT दिल्ली से पढ़ा। उसके बाद हमने MTech कंप्लीट किया। MTech कंप्लीट के बाद हमने कंपनी में काम भी किया, बट उस काम से हमें सेटिस्फाइड नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि रीजन ये नहीं था, कुछ काम में हमको इंटरेस्ट ही नहीं था। रोचक हम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ है ना, हमको सॉफ्टवेयर के प्रति उतना ज़्यादा रुचि भी नहीं था, अंडरस्टैंड जितना हमें रुचि था टीचिंग में। पढ़ना पढ़ाना पढ़ना पढ़ाना। और ऊपर वाले ने हमें एक कम से कम तो एक अच्छी बात दे दिया है कि चाहे कंटेंट कितना टफ से टफ क्यों ना हो, उसको हम बिल्कुल इजी तरीके से आपके पास रखते हैं और बच्चे को इजीली समझ में आ जाता है। इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, बिग डाटा को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल सर। और ऐसा स्टूडेंट्स भी बताते हैं सर। बट सर अभी जो बिहार बोर्ड का, आप तो बेसिकली 11th और 12th की तैयारी करवाते हैं, तो सर बिहार बोर्ड में अभी देखा जाता है कि सर बच्चे मार्क्स पेरेंट्स का ही है कि बच्चे के साथ चोरी करवाने चले जाते हैं या ऐसा कुछ होता है सर, ये रियलिटी है। तो सर इस पे आपका क्या रहेगा कि कैसे बच्चों को एग्जाम देना चाहिए, नंबर क्या मायने रखता है उनके लिए? ऐसे मेरे लाइफ में कहा देखा जाए तो, अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो हमारे नंबर्स का कोई ज़्यादा कुछ हिसाब किताब जिंदगी में नहीं है ना। लोग, हमने ऐसे लोगों को देखा जिसके पास 90%, 85%, हमारे फ्रेंड को लेके ना अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आराम से घर में बैठे हुए हैं। परसेंटेज कभी भी आपको डिसाइड नहीं करता है ना।
अगर आपके पास टैलेंट्स है, हुनर है, मेहनत है, ईमानदारी है, खास करके मेहनत और ईमानदारी, अगर ये दो चीजें हैं ना, तो परसेंटेज का कोई लेना देना लाइफ के अंदर नहीं होता है। परसेंटेज सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि आप पढ़े लिखे इंसान हो, लेकिन आपके अंदर का जो टैलेंट है ना, वो वास्तव में आपका डेवलपमेंट है, वही आपका सफलता दिलाएगा आपको। बिल्कुल सर। और सर जहां तक हमने आपको क्लास में भी कहते सुना है कि आप बोलते हैं कि जॉब के पीछे मत भागो, या फिर आप पढ़ लो, कुछ जीवन में अरे यार आप बताओ, सिंपल देखो, कितने लोगों को जॉब लग रहा है? क्या सभी लोगों को जॉब करनी चाहिए? इंडिया का जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी इतना ज्यादा है कि सबको जॉब लगना संभव नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास टैलेंट्स है, नॉलेज है, तो आप अपना स्टार्टअप कर सकते हो। एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इंडिया के अंदर है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ये मार्केट है ना। आप यहाँ टैलेंट दिखाओ, इंडिया में पैसों की कमी नहीं है, यहाँ पर आप सिर्फ टैलेंट दिखाओ। सिर्फ आपके टैलेंट की कमी है, मेहनत की कमी है, ईमानदारी की कमी है। यहाँ पे चाय बेचने वाला आपने देखा होगा, MBA चाय वाला, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, करोड़ रुपया का बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ रुपया का बिजनेस कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो? ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और जाके 20 हजार की नौकरी करके लेके चले आते हो। क्या फर्क पड़ता बताओ, क्या है? तो बार-बार कहता हूं, अपने टैलेंट को समझो, निखारो और दुनिया में आगे बढ़ो, है ना। छोटा सोचोगे, छोटे रह जाओगे। हमेशा बार-बार कहता हूं, बड़ा सोचो और आगे की ओर बढ़ो। यस सर। और सर आपके पास छात्र बेसिकली इंटर के छात्र आते हैं सर, मतलब 11th के बाद? नहीं, देखिए इंटर को देखिए, बच्चे 10th के बाद तो यार सीधे आती है फाउंडेशन बात आती है। कोई बंदा 10th के बाद तो IIT के बाद तो नहीं कर सकता है, Yes, sir. नीट की बात नहीं कर सकता है, क्योंकि सिर्फ बातें हैं। सबसे पहले 11th और 12th का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ IIT, नीट्स, NDA, मेडिकल्स, इनके Yes, फाउंडेशन बैच होते हैं। ये फाउंडेशन है, मतलब यहाँ पर इनका आधार रखा जाता है। और अगर इनका आधार ही अगर कमजोर होगा ना, तो आप चाह करके भी आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल सकते हो। तो सबसे पहला होता है फाउंडेशन क्लियर करना। अब एक बिल्डिंग को देखो ना, एक बिल्डिंग को देखो, तो सबसे पहले फोकस किया जाता है उनकी फाउंडेशन पर है कि कितनी मजबूत फाउंडेशन रखा जाए, और वही काम बिग डाटा यहाँ पर करता है। इनके फाउंडेशन इतना स्ट्रांग कर दिया जाता है, चाहे थ्योरी हो, इनके न्यूमेरिकल्स अप्रोच करने का तरीका हो, बहुत बेहतर तरीके से इनका फाउंडेशन रखा जाता है। बिल्कुल सर। और सर आप तो क्लास में सर बच्चों को गाइड करते ही रहते हैं, जैसा कि हम आपका वीडियो में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस में भी देख सकते हैं। तो सर आप जो क्लास में बच्चे को 1 घंटे गाइड करते हैं, 1.5 घंटे गाइड करते हैं, जितना आपका क्लास रहता है, तो सर एक पेरेंट्स जो होता है सर बच्चे को यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो उन पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, जैसे वो उनको तो पता नहीं है कि बच्चे यहाँ क्या बदमाशी करते हैं, लेकिन आप टीचर हैं, आपको पता है सर। तो पेरेंट्स को सर क्या बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चों को थोड़ा सा कैसे गाइड कर सके? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहूंगा सारे पेरेंट्स को कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि सर जहां बच्चे अभी कोचिंग क्लास कर रहे हैं, तो सबसे पहले सर वहां के टीचर के बारे में आप जाने सर। क्योंकि सर ये नहीं कि जो बंदा हर बंदा पढ़ा रहा हो हर बंदा टीचर ही है सर, हमारे हिसाब से नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है सर। पहले इन पेरेंट्स को रखना चाहिए कि जो पढ़ा रहा बंदा वो कितना खुद पढ़ा लिखा है, क्या उनमें काबिलियत है या नहीं है, या बच्चों को मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। इन सारी बात को केयर करना चाहिए। कम से कम जरूरी है कि आप जिसके अपने बच्चे कैरियर जिसके हाथों में डाल रहे हो, वो संभाल पाने लायक है भी या नहीं है। बिल्कुल सर, ये पेरेंट्स का काम होता है। यस सर। बच्चे क्या, उनमें बच्चे तो लिटिल नॉलेज होते हैं यार, वो तो बस 2-4 कॉमेडी कर दो, बच्चे उतने पर खुश हो जाते हैं यार, उन्हें क्या फर्क पड़ता है यार, है ना। तो बार-बार कहता हूं पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को एक बार पूछिए, बेटा पढ़ाया क्या गया, डेली क्या पढ़ाया गया, होमवर्क क्या दिए जा रहे हैं, रैंडमली प्रश्न पूछना चाहिए। आपके टीचर हैं, वो टीचर कितने पढ़े लिखे हैं, मतलब सारी जानकारी उनके पास होनी चाहिए, है ना? ये जरूरी चीज है। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, जैसे पेरेंट्स को तो आपने बता दिया सर, बट सर एक होता है आपके पास सर तो बहुत ज्यादा छात्रों का ग्रुप होता है, जैसे आपसे जो सर बेसिक जानना चाहेंगे कि सर वो लोग, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि आज सर से मस्ती करते हैं, प्रश्न पूछ के हम सर को डिस्टर्ब करेंगे, इतने सारे छात्रों को हैंडल कैसे करते हैं सर? हमारे यहाँ हैंडल हो जाता है। कैसे, जरा देखिए आप लोग, जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो हमारे पढ़ाने का 3 अप्रोच होते हैं। 45 मिनट्स की क्लास चलते हैं, जिसमें हम मैक्सिमम टाइम पर कंटेंट को समझाते हैं अच्छी तरीके से। समझने के बाद हम 10 या 1 मिनट का टाइम देते हैं बच्चों से प्रश्न पूछने के लिए। अगर आपके पास कोई डाउट्स है तो आप प्रश्न करें, जरूर करें प्रश्न, और अगर ना भी प्रश्न करते हैं तो हम खुद जा करके उनसे पूछते हैं, चल जो हमने पढ़ाया है उनके साथ क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। जब इतना प्रक्रिया होने के बाद ही हम क्या करते हैं, राइटिंग करते हैं बोर्ड के ऊपर। राइटिंग के बाद बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। अब प्रैक्टिस करवाने के बाद उन्हें होमवर्क दिया जाता है। ये प्रक्रिया ये 45 मिनट्स में प्रत्येक दिन होता है ना। ओके सर, आपका मतलब एक एक पैटर्न बना हुआ है, जो एक इफेक्टिव पैटर्न हो सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, जितना हमसे हो सकता है। आप खुद देखिए, जब क्लास चलते रहता है तो क्लास के अंदर 3-3 स्टाफ सिर्फ गार्डिंग करते रहते हैं, ताकि एक बच्चा अपने माइंड को डिस्टर्ब ना करे। एक गर्ल्स के पास
और 2 वाइज के पास स्टाफ्स होते हैं। Yes, किसी sir. तरह का नॉइज नहीं होनी चाहिए। किसी को कोई समस्या आ रहा है तो अगर हमसे आप नहीं मिल पा रहे हो तो क्लास से बाहर मिलो। यानी उनको इतनी आजादी होती है कि जब चाहे जब वो प्रश्न हमसे कर सकते हैं। यस सर। यहाँ ये व्हाट्सएप तक नंबर दिया हुआ है। चलो हमसे पूछने में शर्म आती है, फोन तो कर सकते हो, Yes, फोन sir. तो कर सकते हो, फोन तो कर ले कम से कम। बिल्कुल सर। और सर ने तो इतना बता दिया कि मेरे से आके मिल सकते हो, और ऐसा हमने देखा भी है, सर से मिल बच्चे सारे पूछते बच्चे हैं। लाइन में लगे रहते हैं Yes, sir. सिर्फ प्रश्न पूछने के लिए। सर ये डाउट सबको एक्सप्लेन करके उनको जवाब दिया जाता है। बिल्कुल सर, थोड़ा बहुत जो डाउट हाँ, रह जाता है। हाँ। अरे ऐसी चीज है ना, अगर कोई बंदा बोले कोई डाउट नहीं है तो सरासर झूठ बोल रहा है। यस सर। अरे हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना। बिल्कुल। डाउट लाइफ में होते हैं, हर काम में डाउट्स होते हैं, हर काम में कंफ्यूजन होता है। अंडरस्टैंड से तो डाउट तो होते हैं। अगर आप नहीं पूछ रहे हो ना तो समझिए कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ाई कर रहे हो। बिल्कुल सर। और सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे सर, अभी तो आप फिजिक्स के टीचर है, फिजिक्स पूरा पढ़ाते हैं, तो सर कुछ बच्चों को लगता है कि फिजिक्स थोड़ा कठिन विषय है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? फिजिक्स कैसा सब्जेक्ट है सर? देखिए बेटा, हमारा कहना है कि डॉक्टर साहब सोच समझिएगा इस बात को, इजी एंड कठिन 2 शब्द हैं। यस सर। और आपने इजी, सब कुछ आपके हाथों में है। अगर आप चीजों को ईमानदारी लेते हो, एक रूटीन वर्क करते हो तो चीजें इजी लगता है। यस सर। अगर आप ईमानदारी से नहीं काम करते हो, चीजों को रूटीन वर्क में नहीं लेते हो, रूटीन के अनुसार काम नहीं करते हो तो टफ लगता है। इजी टफ तो आपने बनाया है, फिजिक्स इजी टफ नहीं होते हैं। अगर आप एक रूटीन के तहत काम करो, उसके बाद आप बताओ कि अगर टफ लगे तो बताना हमारे सामने, लगेगा ही नहीं। दुनिया के यार एक मांझी के लिए पहाड़ तोड़ना टफ नहीं लगा है। बिल्कुल सर। एक मांझी के लिए पहाड़ तोड़ना जब टफ नहीं लगा है तो एक बच्चे के लिए एक पतली सी किताब पढ़ना क्या टफ लगेगा, आप बताओ। यस सर। क्योंकि मांझी ने रूटीन वर्क किया था। अलग बात है कि 22 साल के टाइम लगे, लेकिन उसका एक रूटीन वर्क था कि हर दिन जाके इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है, इतना तोड़ना है ना। चीजें लाइफ में इतना आसानी से नहीं मिलता है, और जो चीज अगर आसानी से मिल गया है ना वो कभी आपका नहीं हो सकता है ना। तो चीजों को बड़ा मुसीबत से, बड़ा मेहनत करके, संघर्ष करके प्राप्त करना पड़ता है, तब जाकर के वो अपना होता है, तब वो आसान लगता है। और सर 2 चीज होती है सर, एक लक होता है, एक होता है मेहनत। उसमें सर आप किस पे विश्वास करते हैं? तो अगर लक की बात करें तो लाइफ में हम लक के मामले में बहुत फेलियर इंसान हैं, और हमने कभी लक तरफ देखा ही नहीं है, लक क्या होता है ना। हमने सिर्फ इस अपने कोचिंग को बनाए हुए 7 साल हो चुके हैं। 7 साल में हमने बड़ा स्ट्रगल किया है, इतना स्ट्रगल का आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, मेरे स्टाफ से पूछे, अब तो सुबह से लेकर कुछ खाना नहीं खाया हूँ, थोड़ा सा पानी आपके सामने बोतल लगा, थोड़ा सा पानी पिया हूँ। ये प्रक्रिया डेली चलता है। इतने वक्त नहीं होते कि हम कुछ नाश्ता भी कर पाऊं, ये प्रक्रिया डेली चलता है। तो फिर भी हमें सुकून मिलता है यार, चलो यार आज हमने अच्छा काम किया है, अपने मेहनत काम किया है ना। यानी जो भी हम किया बच्चों के लिए कर दिया है, इससे हमारा पेट भर जाता है, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। सर। और सर आप तो पढ़ाने में अपना पैसा नहीं बना लिए हैं। हाँ, नहीं, अगर हमको अभी बोले ना कि जाइए आपको आईएएस की नौकरी दे देता हूँ, जाइए आपको कहीं डीएम बना देता हूँ, आप चले जाओ छोड़ करके, कभी नहीं। क्योंकि ये मेरा लाइफ है यार, सब कुछ ये मेरा है, जीना मरना एवरीथिंग ये है। इसी में यही पढ़ाते पढ़ाते मरना भी चाहेंगे, और यही पढ़ाते पढ़ाते हम जीना भी चाहेंगे। अंडरस्टैंड, एवरीथिंग हमारे लिए सब कुछ है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, सिंपल बात बोलता हूँ। और हम अपने बच्चों से बार बार कहता हूँ, बेटा जी कि जॉब में से क्या भागना यार। यस सर। टैलेंट पैदा कर, नॉलेज पैदा कर। और सर आपसे जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि आपके जब आप पढ़ाई करते थे उस टाइम इंटरनेट वगैरह बहुत कम चीजें थी। पहली बात तो एक नया जो पैटर्न है ऑनलाइन क्लासेस का, है ना, इसको हम ज्यादा अपना पर्सनल माना जाए तो हम ज्यादा इसको फेवर नहीं देता हूँ, मतलब इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि ये सब चीजें ऐसा क्लास है ना जो सब कुछ आपकी ईमानदारी पर निर्भर करता है। अगर आप ईमानदार हो तभी ऑनलाइन क्लास आप कर सकते हो। कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो तो आप जान भी करते हो कि मोबाइल ओपन कर लिया है और यूट्यूब पर वीडियो हो रहा है, चैटिंग्स हो रहा है, तो माइंड को डाइवर्ट करता है। तो ऑनलाइन क्लास सब कुछ आपके मेंटल स्टेटस पर है, आप कितना स्ट्रांग हो, है ना। उसी हिसाब से बेटा जी, तो हम ऑफलाइन क्लास को बेस्ट क्लास मानता हूँ। यस सर। और सर इस पे ही हम आपसे जानना चाहेंगे सर, आपके टाइम में छात्रों में क्या चीज का कंपटीशन होता है? अभी के छात्रों में तो सर देखा जाता है कि मोबाइल का कंपटीशन होता है, उसके पास ये मोबाइल है, उसका ये है। तो सर आपके जीवन में सर आप जब पढ़ाई करते थे तो सर क्या रहता था? जैसे अभी तो छात्रों का है कि मेरा फेसबुक पे इतना लाइक गया, तेरा कितना गया, और आपके टाइम में सर क्या रहता था? पहले बात तो हमारे टाइम में तो रिसोर्स का तो काफी अभाव था। आज इतना मल्टीमीडिया मोबाइल है, स्मार्टफोन से, तो हमारे टाइम में तो स्मार्टफोन थे नहीं थे स्मार्टफोन, और ना ही हमें कोई जरूरत पड़ती थी, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे, हमने कोटा में पढ़ाई किया, पटना में पढ़ाई किया, तो हम लोग गार्जियन की तरफ से इतना प्रेशर होता था और गार्जियन की मजबूरी देख के इतना परेशान होते थे। बार ये सोचते थे अगर ना पढ़ा जाए तो पेरेंट्स को कितना जिल्लत जीना पड़ेगा यार, पेरेंट्स जिल तबली जिंदगी जीना पड़ेगा, उनको कितना इंसल्ट होगा।
हमारे पेरेंट्स से कोई भी पूछता था कि बेटा क्या कर रहा है, तो बेटा पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है। तो ये बात बार बार चलता रहता था यार, कि अगर खाली हाथ घर लौट जाऊंगा यार, तो पापा से जब पूछिएगा कि बेटा क्या करके आया है यार, तो यार उनकी नजरें झुक जाएगी। सर तो कभी मौका ही नहीं मिलता था यार, क्या व्हाट्सएप होता, क्या फेसबुक, क्या लाइक होते हैं यार, ये फ्रॉड की चीजें, क्या लाइक करना बताओ, बिल्कुल है ना? सर। जो आपके पास तो हम लोग कभी मल्टीमीडिया मोबाइल से दूर रहा, लेकिन हाँ इतना जरूर रहा कि पूरी ताकत झोंक दिया पापा के सपनों को पूरा करने के लिए। वो पापा का सपना था जॉब, जॉब। हम एक बार हमने कहा ना कि हमने एक बार इसरो में गया था, साइंटिस्ट पोस्ट के लिए गया था, बस वहां पर इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं, चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमें अफसोस भी नहीं हुआ, चलो ठीक है। हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए था, बट हमने ट्राई नहीं किया, हमने थोड़ा सा गलत डिसीजन लिया। उसके बाद हमने जॉब पकड़ लिया, प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कोचिंग स्टार्ट कर दिया हमने। और सर अभी तो आप सर इतने पॉपुलर टीचर है बिहार शरीफ में, तो सर आपने कभी सोचा था कि सर कि ये मेहनत तो आप करते ही थे सर, आपको भरोसा था ही, बट इतने इस मुकाम पर पहुंचने के बाद सर क्या लगता है आगे और क्या करना है? नहीं नहीं, बस आगे कुछ नहीं करना, बस आगे करना है कि पढ़ाई को और पढ़ाई का जो क्वालिटी लेवल्स है यस सर। बहुत थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, क्योंकि हमारे कोर्स है यार, साक्षरता के लिए नहीं, सफलता के लिए पढ़ो। और हमें यहाँ के बच्चों को देख के ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ साक्षर होने के लिए निकले हैं बाहर, सिर्फ वो किसी तरीके से बोर्ड क्लास आते हैं, बोर्ड पर लिखी हुई बातों को लिख के चले जाते हैं, बस उससे आप साक्षर बनोगे। तो मेरा मकसद है कि बच्चों को क्या क्वालिटी एजुकेशन में और इम्प्रूव किया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, ताकि इनको और बेहतर दिया जाए। कम से कम हम लोग फाउंडेशन बनाते हैं, हम नहीं कराऊंगा, हम लोग कभी कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं कि आईटी में निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। जब बच्चा खुद भी चाह रहा है तो हम कहाँ से निकाल देंगे आईटी के अंदर? सर बिल्कुल। बच्चे आईटी फॉर्म नहीं भरते हैं तो हम झूठ थोड़ी बोल सकते हैं कि आईटी में निकल जाएंगे, है ना। तो बेटा जी हाँ, देखिए बच्चों को काफी उनके जो लेवल से पढ़ने का और उनका जो तरीका पढ़ने काफी हमने चेंज किया है। अब बच्चे कम से कम यार वो जिस एरिया में जाएं वो बेहतर परफॉर्म करें। और ये भी कहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ ना हो यार, तो फिजिक्स पढ़ा करके अपनी लाइफ को गुजारना, ये गुजार जरूर लेना लाइफ को, है ना। बेरोजगार बनकर मत जिंदगी में गुजरना रहना। तो फिजिक्स इतना है तो इसको बेहतर पढ़ा देता हूँ ताकि लाभ चल करके, जिस तरह हम लोग क्या है फिजिक्स पढ़ा कर जिंदगी गुजार रहे हैं। यस सर। मेन फोकस यार डिग्री नहीं है ना, मेन फोकस उनका जिंदगी कैसे बने, जिंदगी कैसे बने। राइट सर। और सर आपको ये भी पूछना चाहेंगे सर कि जैसे बिहार शरीफ में छात्र आते हैं, शुरू में तो जोश रहता है कि बिहार शरीफ जाएंगे, गांव ग्रामीण से जो बच्चे आते हैं तो रहता है कि सर जाएंगे 10 घंटे पढ़ेंगे, 12 घंटा का रूटीन रहेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद उनका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ सारे बच्चे नहीं होते, कुछ बच्चे हो जाते हैं। उनको अगर कुछ गाइडेंस देना चाहे सर, जैसे कि आने के बाद क्लास बंक करना शुरू कर देते हैं वगैरह, काफी सारी चीजें होती है, तो उन बच्चों को अगर कुछ गाइडेंस देना चाहे तो सर अगर क्या देंगे? ये डिस्ट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? डिस्ट्रैक्ट होने का इनका रीजन है कि इनके पास पहले कोई गोल नहीं है, कोई सपना है, कोई ड्रीम ही नहीं है। यस सर। आते हैं बट इनको खुद नहीं पता होता कि पढ़ाई क्यों पढ़ा जाता है, बस इनको इतना पता है कि दुनिया पढ़ रहे तो हम भी पढ़ लेते हैं। यस सर। सबसे पहले बंदा वही डिस्ट्रैक्ट, और माझी क्यों डिस्ट्रैक्ट नहीं हो गया? उसका एक गोल फिक्स था, उसे पहाड़ तोड़ देना है, उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ ना। नो सर। आप क्यों हो रहे हो डिस्ट्रैक्ट? हम लोग क्यों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? कि हमारे पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। जिस दिन आपने सपना देखना शुरू कर दिया, वो कभी आप डिस्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकते, पहली बात है। तो सबसे पहले आओ ना, तो इंटर पास करना छोटी सपना है, एक बड़ा सपना देखो जो तुम कर सकते हो, पहले उसके बारे में देखो। और हो सके ना तो पूरे कमरे की दीवार पर लिख डालो, आईएएस बनना तो आईएएस पर लिख डालो, हो सके इंजीनियर बनना, डॉक्टर लिख डालो। एक क्या होगा, तुम्हें सोने नहीं देगा। तो बच्चे पास जिसको टारगेट नहीं पता होता है, बस इतना पता होता है सुबह उठना है, कॉपी उठाना है, किसी न किसी क्लास में जाकर बैठ जाना है, और मास्टर जो बोलेगा वो जाकर के लिख करके चले आना कमरे पर। बस क्या होगा? कुछ नहीं होगा ना, सिर्फ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेरेंट्स का नुकसान के अलावा बच्चों में कुछ नहीं बेनिफिट्स होगा। बिल्कुल सर। सर हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपका क्लासेस का नाम रखना, सर पेरेंट्स जैसे आप भी पिता होंगे तो अपने बच्चों का नाम रखते होंगे तो कुछ सोच के रखते होंगे, तो सर आपने क्लास का नाम बिग डाटा फिजिक्स कैसे रखा सर? कि हमने 2014 में एमटेक पास किया। तो जब हम एमटेक कर रहे थे तो उसमें एक अच्छी बड़ी टेक्नोलॉजी आई थी जिसका नाम था बिग डाटा। बिग डाटा का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम डेटा को आप कम स्पेस में कैसे स्टोर कर सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि दिन पर दिन मोबाइल का जो यूज है बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सर। तो डेटा की मात्रा बढ़ता जा रहा है,
तो आप कम से कम में कैसे डेटा को स्टोर कर सकते हो, बेसिकली यही बिग डाटा है ना। तो हमने रखने का मतलब ये फंडा था कि हमें एक ऐसी कोचिंग चाहिए जो बच्चों को एक छोटे से दिमाग के अंदर उसके मैक्सिमम से मैक्सिमम फिजिक्स को कैसे डाला जा सके, बिल्कुल इफेक्टिव एंड परफेक्ट तरीके से, है ना। इसी वजह से हमने क्या कर दिया, चलो इसका नाम रख दीजिए बिग डाटा, नाम रख दीजिए बिग डाटा, है ना। क्योंकि फिजिक्स भी एक प्रकार का डाटा है और आपका माइंड भी एक प्रकार की मेमोरी है, तो पूरी फिजिक्स को आपके मेमोरी के अंदर डालना सिर्फ बिग डाटा ही कर सकता है, ठीक है ना। सर नमस्कार।